हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग घास वाली कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। और इसके पहले शुरुआत करने के पहले अगर कोई झारखंड पीजीटी का कंटेंट खरीदना चाहते हैं, झारखंड पीजीटी का कंटेंट खरीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये थोड़ा पेड होगा, पेड पीडीएफ होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं कि आपको झारखंड पीजीटी के सिलेबस के अनुसार क्या क्या उसमें कंटेंट मिलेंगे। फर्स्ट नंबर है, घास वाली कहानी के आधार पर बताइए कि मूलिया नामक पात्र का रंग कैसा था। गेहुआ रंग का था। दूसरा नंबर का प्रश्न है, घास वाली कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1929। तीसरे नंबर का प्रश्न है, घास वाली कहानी के लेखक कौन हैं। तो मुंशी प्रेमचंद। फोर्थ नंबर है, मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह दहक उठा। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। घास वाली। आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कथन दिया रहेगा, बोला किस कहानी का से लिया गया है, या ये जो है ये जो पंक्ति है किस पात्र का कथन है। ऐसा भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। फाइव नंबर, घास वाली कहानी के आधार पर मूलिया के पति का क्या नाम था। महावीर। सिक्स नंबर है, घास वाली कहानी का आधार पर जमींदार का क्या नाम था। चैन सिंह। सेवन नंबर है, घास वाली कहानी का आधार पर मूलिया क्या काम करती थी। घास छिलने और बेचने का काम करती थी। 8 नंबर है, घास वाली कहानी कथा पर बताइए कि मूलिया किस जाति की थी। चमारिन जाति की थी। 9 नंबर, चैन सिंह मूलिया का शहर में घास बिकवाना बंद कराने हेतु महावीर को प्रतिदिन कितने रुपये देने लगता है। 1 रुपया। 10 नंबर है, जमींदार चैन सिंह को कचहरी जाने के लिए कितने मील का सफर करना पड़ा। 5 मील। 11 नंबर है, गेहुआ रंग था, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, कपोलों पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीले पलके, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट वेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। यह कथन किस कहानी से ली गई है। तो घास वाली कहानी। 12वां प्रश्न है, घास वाली कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है। पहले नंबर का जो है मुख्य पात्र जो है मूलिया, जो चमारिन जाति की स्त्री है और महावीर की पत्नी है। महावीर जो है मूलिया का पति है और महावीर जो है इक्का चलाने का काम करता है। क्या चीज। इक्का। चैन सिंह क्या है। जमींदार। 13वां प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी घास वाली का मुख्य पात्र कौन है। मूलिया। 14 नंबर, मूलिया का पति महावीर क्या करता था। इक्का चलाना। 15 नंबर है, घास बेचते समय मूलिया का हाथ किसने पकड़ा। चैन सिंह ने। 16वां प्रश्न है, एक दिन चैन सिंह महावीर के इक्के पर बैठकर कहां गया। कचहरी। 17वां प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब और कहां हुआ था। 31 जुलाई 1880 लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। 18वां प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है। 1936। 19 नंबर है, प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई। मानसरोवर। 20 नंबर है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुआ। 8 अक्टूबर 1936। 21 नंबर है, घास वाली किस विधा के अंतर्गत आता है। तो कहानी। 22 नंबर है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भाग में संकलित है। 8 भाग में संकलित है।
23। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? कथा एवं उपन्यास सम्राट। 25 नंबर है, आज का अंतिम प्रश्न है, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। अब इसी घास वाली कहानी का हम लोग सारांश देखने वाले हैं। अगर आप पूरा कहानी नहीं पढ़ते हैं और इस सारांश को भी पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। घास वाली यह भावपूर्ण कहानी है। इसमें मूलिया नामक घास वाली के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का वर्णन किया है। जमींदार चैन सिंह घास छिलने वाली चमारिन युवती मूलिया का हाथ पकड़ लेता है। मूलिया चिल्लाने की धमकी देने पर वह उसका हाथ छोड़ देता है। वह अपने पति महावीर के इस घटना के बारे में ये सोचकर कुछ बताती भी नहीं कि ना जाने महावीर गुस्से में आकर कुछ कर ना ले। दूसरे दिन अपने खेत की मेड़ पर घास छिलती मूलिया के सम्मुख वह पुनः मीठे शब्दों में प्रणय निवेदन करता है। इस पर मूलिया कहती है, मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति हूँ, और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी व जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है, ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे। इस घटना के पश्चात चैन सिंह के व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन चैन सिंह को यह बात बर्दाश्त नहीं होती कि मूलिया घास बेचने शहर जाए, वहां पर इक्के टांगे वाले से रास परिहास करे। अतः चैन सिंह मूलिया का शहर में घास बिकवाना बंद कराने हेतु महावीर को प्रतिदिन 1 रुपये देने लगता है। चैन सिंह यह भी कहता है कि इस बात की चर्चा तुम मूलिया से मत करना। मूलिया को इस बात का पता चलता है तो वो चैन सिंह के प्रति यह कहकर कृतज्ञता व्यक्त करती है कि एक दिन आपने जो हाथ पकड़ लिया था उसी मर्यादा का पालन कर रहे हो। प्रस्तुत सामाजिक कहानी में उच्च वर्गीय व्यक्तियों द्वारा होने वाले अन्याय अत्याचार प्रेमचंद ने चित्रित किया है। उच्च वर्गीय लोग औरतों की मजबूरी देखकर उन पर बुरी नजर डालते हैं। इस उच्च नीच की भेद की दूरी स्पष्ट करते समय प्रेमचंद मालिक मजदूर संबंध और रोजगार समस्या का भी चित्रांकन किया है। मूलिया निम्न जाति की सुंदर नारी है और समाज में दलित नारी को भी इज्जत है, कुछ स्थान है। पाशवी शक्तियों ने उसकी रक्षा अनिवार्य है। इस प्रकार मूलिया की निडरता के कारण चैन सिंह जैसे भोगी और विलासी आदमियों का हृदय परिवर्तन होता है। देखिए, ये पूरा आपको घास वाली कहानी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे सारे मैं आप लोगों को देने की कोशिश किया, और साथ में इसका संक्षिप्त जो सारांश है उसे आप जरूर से पढ़ें। जितनी भी मैं चैप्टर का भी करा रहा हूँ मानसरोवर भाग 1 का कहानियाँ जितने भी सारे का मैं सोच रहा हूँ कि प्रश्नोत्तर प्लस सारांश आपको दोनों मिल जाए ताकि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ओके, ये कंटेंट आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।